और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24। आज हाथरस जनपद की विधानसभा सिकंदराव में एक ऐसा भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है जो सिकंदराव में औरंगाबाद पश्चिमी एक गली है, वहाँ ये मंदिर है जो 1 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है। और उसमें भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी एकत्रित हो जाती है कि इस मंदिर प्रांगण में पाँव रखने की जगह तक नहीं बचती है। लगातार जो भक्तों की जो श्रद्धा है, जो उनकी आस्था है, उसका जो प्रदर्शन लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ देखने के लायक है। और इस मंदिर प्रांगण को आप देखिए, इसकी भव्यता को देखिए, इसकी दिव्यता को देखिए, वाकई देखने लायक ये मंदिर है। एक एक चीज़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचय होगा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर बन जाएगी। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, वो केवल और केवल इसी उद्देश्य को लेकर के आते हैं कि यहाँ आकर जो उनमें ऊर्जा का संचार होता है, जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो निश्चित रूप से उन्हें कहीं भी नहीं हुई। इसकी दिव्यता, भव्यता आप देखिए। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि इसकी भव्यता को दिखाएं, इसकी दिव्यता को दिखाएं। एक एक चीज़ को अगर आप देखें, एक एक तस्वीर को अगर आप देखें, एक एक अगर आप प्रतिमा को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें खो जाएंगे, आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसी खूबसूरती के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, यहाँ इस मंदिर प्रांगण में भक्तों को, श्रद्धालुओं को एक नया संस्कार देने का काम किया जाता है, एक नई ऊर्जा देने का काम किया जाता है इस मंदिर प्रांगण में। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम आज खड़े हुए हैं श्री श्री बांके बिहारी जी के चरणों में। इनका ये भव्य दरबार, इनका ये दिव्य दरबार, इनकी अलौकिक छटा आप लोग देखेंगे। मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको दिखाएं, बांके बिहारी जी को दिखाएं, ताकि ये तमाम जो सिकंदराव हाथरस के तमाम हमारे जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, उन तक ये दर्शन हो पाए। वो लोग भी अपने अपने घरों में बैठ करके इनके दिव्य दर्शन कर पाएँ, इनके चरणों को स्पर्श कर पाएँ। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सूचना पट लगा हुआ है, जहाँ मंगला आरती की जाती है सुबह प्रातः 5:30 बजे। दर्शन आरती 8 बजे होती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस मंदिर की यह है, सबसे बड़ी जो संस्कार देने का काम किया जाता है, जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ यहाँ पर होता है, श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पर होती है प्रातः 8:15 बजे। तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जहाँ जहाँ तक लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, मेरा निवेदन है कि अगर आपको भागवत का आनंद लेना है, श्रीमद् भगवत गीता का आनंद लेना है, तो इस मंदिर प्रांगण में प्रातः 8:15 बजे आप लोगों की उपस्थिति यहाँ हो, जिससे आप श्रीमद् भागवत गीता का लाभ ले पाएँ। इससे जो संस्कारों की उत्पत्ति आपके अंदर होगी, निश्चित रूप से आपको एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगी। जो 1 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है और उसमें भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी एकत्रित हो जाती है कि इस मंदिर प्रांगण में पाँव रखने की जगह तक नहीं बचती है। लगातार जो भक्तों की जो श्रद्धा है, जो उनकी आस्था है, उसका जो प्रदर्शन लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ देखने के लायक है। और इस मंदिर प्रांगण को आप देखिए, इसकी भव्यता को देखिए, इसकी दिव्यता को देखिए, वाकई देखने लायक ये मंदिर है। एक एक चीज़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचय होगा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर बन जाएगी। लगभग 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है और अभी आकर के लगभग 1 महीने पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और यहाँ बांके बिहारी जी को स्थापित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके इसको एक नया रूप देने का काम किया गया है। वहीं हमारे बीच में उपस्थित है श्री राजकुमार वासने जी। तो मैं और इस मंदिर की जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ
कि यहाँ लगभग कितने भक्त लोग आ जाते हैं, कितने श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन के लिए आ जाते हैं? यहाँ परिसर में बिल्कुल जगह शाम को नहीं रहती है जी। और सभी लोग इतने भाव भोर हो जाते हैं मंदिर में आने के बाद कि उनको ये नहीं पता रहता कि समय का क्या समय हो गया, बस नाचते हैं कूदते हैं और भगवान का स्मरण करने के अलावा उनके अलावा यहाँ पे रास होता है, शाम को गीता का पाठ होता है। तो कुल मिला के ये है कि वहाँ के ये जो लोग इस जुड़ते जा रहे हैं वो फिर यहाँ परिसर में जगह नहीं रहती है बैठ। देखिए, जो इस मंदिर प्रांगण से जुड़ेगा निश्चित रूप से उसको अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई ऊर्जा उसको प्राप्त होगी। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस मंदिर परिसर में मैं जब आया हूँ तो मुझे खुद अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहाँ पर होता है प्रातः सुबह 8 बजे करीब। तो मेरा निवेदन यही है कि अगर आपको भागवत कथा का आनंद लेना है तो इस मंदिर परिसर में अवश्य आएँ। यहाँ आरती होती है, भव्य आरती हुआ करती है प्रातः। तो जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो भीड़ हो जाया करती है, यहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं बचती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मंदिर प्रांगण की मान्यता क्या है आपकी नज़रों में? देखिए, बिहारी जी जो आए हैं यहाँ, वो बिहारी जी मेरे यहाँ स्वयं चल के आए। वाह। और बिहारी जी का विशेष मैं सेवक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ पे आए दर्शन करने, उसकी अंदर की मनोकामना पूर्ण हो। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद भगवान उनकी जो भी दुख है, जो परेशान लोग हैं, जो भगवान के प्रति आते हैं लेके, तो उनकी जो है मान्यता को भगवान जो है दूर करें। जो अपने मन में मनोकामना लेकर के आएगा, जो उनकी पूर्ण श्री करेगा। श्री बिहारी जी के चरणों में जो अर्जी लगा करके जाएगा, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना बिहारी जी पूर्ण करेंगे। तो हमारे बीच में इस मंदिर के चरण सेवक राजकुमार वासनी जी उपस्थित हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मंदिर कहां पर स्थित है, ये जो पूज्य मंदिर का जो पावन प्रांगण है ये कहां पर स्थित है, जिससे और भी लोग यहां पर आएं और बिहारी जी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। ये मंदिर नौरंगाबाद पश्चिमी में लक्ष्मी टाकीज के बराबर है और ये जो है काफ़ी लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है। ये उस वक्त की प्राण प्रतिष्ठा है इसमें जिस वक्त साक्षात भगवान जो है आते थे प्रतिमाओं में, उस वक्त की प्राण प्रतिष्ठा है इसमें। तो मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आए उसकी जो है जो दुख है वो दूर हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इस उद्देश्य से हमने इस मंदिर का नवनिर्माण कराया। ये भी सुनने में आया है कि आपको कहीं ना कहीं श्री बांके बिहारी जी ने ही प्रेरित किया है इस हाँ। मंदिर को बनवाने के लिए, उनको यहाँ पर लाने के लिए। तो उस विषय पर आप क्या तो कहें? मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस्कॉन मंदिर वृंदावन यहाँ से गया था जिस वक्त मुझे बिहारी जी लाने थे, और वहाँ पे एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। वो घटना ये हुई कि मैं गया, कल को देखो इंग्रेजों का मंदिर तो बहुत अच्छा बना हुआ है इस्कॉन। तो इस्कॉन मंदिर में एक बड़ी जिसको मैं माता जी कह सकता हूँ वहीं, और मैं भगवान के दर्शन कर रहा था तो वो बहुत जोर से, इतना जोर से चिल्ला के पड़ी कि तुम क्या देख रहे हो? जब मैं देख रहा हूँ तो भगवान है यहाँ पे, ये राधा कृष्ण और बलराम है। ये नहीं, ये कृष्ण बलराम नहीं है, ये गौरी मीतई है। और जो है आप इस तरीके से क्यों कह रहे हो कि कृष्ण बलराम? तो वो इस तरीके से हक जमा के मुझसे उसने कहा जैसे बेटे से माँ कहती है। और मैं फिर जब प्रतिमा लेने जा रहा था तो मैंने बिहारी जी के साथ साथ गौरी मीतई को लाने का निश्चय और किया, और भगवान गौरी मीतई मेरे यहाँ आ गई, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा ये बिहारी जी के सही जब 1 साल हो जाएगा तो जिस दिन बर्थडे होगी भगवान
की उस दिन गौरी नीति की प्रार्थना। हमारे बीच में है इस मंदिर के मुख्य सेवक, अगर मैं कहूँ, इस्कॉन टेम्पल से हमारे बीच में है और इस मंदिर में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इस मंदिर में नई नई प्रकार की गतिविधियों से वो गतिविधियों को अंजाम देते हैं और निश्चित रूप से ऐसी ही गतिविधियाँ भक्तों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करने का काम करती हैं, एक नया संस्कार देने की जो काम करती हैं, ये वही गतिविधियां हैं और उन्हीं को अंजाम दे रहे हैं इस मंदिर के मुख्य सेवक। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मंदिर की मुख्य मान्यता क्या है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। बांके बिहारी सब जगह फेमस हैं, सब जानते हैं, और जब बिहारी जी के साथ दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। जब से यहाँ पे बिहारी जी आए, उससे पहले यहाँ पहले से ही शिवलिंग थी, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है। तो शिव जी जो हैं भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथाश्रमी। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि शिव जी सबसे बड़े भक्त हैं और जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान की जय जयकार हमेशा होती है। तो बांके बिहारी जी जो हैं ये अपने तरफ आकर्षित करते हैं और इनमें और वृंदावन के बिहारी जी में इतना सा भी फर्क नहीं। ये हमने यहाँ बहुत बार देखा। एकादशी आई थी पिछली और हमने यहाँ पे एकादशी का मोहिनी श्रृंगार किया था, तो उसी दिन वहाँ पर भी मोहिनी श्रृंगार हुआ। उसके 2 दिन बाद फिर से एक मैंने ड्रेस पहनाया था रेड कलर का, वहाँ भी रेड कलर का था। अभी 2 दिन पहले फिर से श्रृंगार किया था, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना, वहाँ भी सेम डे वही ग्रीन कलर का ड्रेस। एक दिन और एकादशी के दिन गोपी का श्रृंगार किया था, वहाँ पर भी गोपी। तो मतलब देखिए उनका में इतना सा भी फर्क नहीं। जो वहाँ हैं वो प्रतिरूप लेके भगवान खुद चल के सिकंदराव जैसे छोटे से शहर में भी अपनी कृपा बरसाने के लिए आए। तो जैसा कि बताया इस मान्यता के बारे में कि जैसा श्रृंगार वृंदावन में बांके बिहारी जी का होता है, जिस तरह के वस्त्र वो स्वयं पहना करते हैं वहाँ पर, और उसी प्रकार के यहाँ पर भी वस्त्र पहना करते हैं और उसी प्रकार का श्रृंगार वहाँ पर होता है और उसी प्रकार का श्रृंगार यहाँ पर भी किया जाता है, यहाँ पर भी होता है। तो लगभग यहाँ दोनों में, चाहे वृंदावन के बांके बिहारी जी हों चाहे सिकंदराव के बांके बिहारी जी हों, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। ऐसा इस मंदिर के जो मुख्य व्यवस्थापक कहूँ या पुजारी कहूँ या यहाँ के जो सेवक हैं वो कहूँ, उन्होंने जो मान्यता बताई है वो यही है। यहाँ लगभग कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आ जाते हैं? अभी हाल ही फिलहाल में कम से कम 500 से 600 लोग आ गए। तो इतना जैसे वृंदावन में पूरा मंदिर में रश रहता है, ऐसे ये भी शाम संध्या के समय पूरा टाइट बिल्कुल भरा रहता है और जय जयकार से पूरा हॉल गूंजता है। भगवान का हरि नाम, इतने लोग ज़ोर शोर से नाचते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। और सब लोग आनंद की खोज के लिए आते हैं और एक्चुअल में आनंद यहीं आता है जब उनको भगवान का दिव्य नाम की ध्वनि सुनाई देती कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए तो वो कहीं नहीं है, वो केवल और केवल बिहारी जी के चरणों में है। बिहारी जी के चरणों में आप आइए तो निश्चित रूप से आपको आपको कहीं गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बैंकॉक घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर आपको ऊर्जा मिल सके। वो ऊर्जा का माध्यम केवल और केवल बिहारी जी के श्री चरण है, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, श्रद्धालु आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, श्रद्धालु आते हैं केवल और केवल आनंद की खोज में। और आनंद अगर कहीं पर मिलता है वो केवल और केवल बिहारी जी के श्री चरण हुआ करते हैं। जो बिहारी जी के श्री चरणों में आएगा निश्चित रूप से उसको आनंद की प्राप्ति होगी।
एक ऐसा मंदिर का निर्माण सिकंदराबाद जैसी छोटे से कस्बे में किया गया है। अगर बिहारी जी यहाँ आ गए तो ये फिर छोटा स्थान नहीं है, क्योंकि जहाँ बिहारी जी हुआ करते हैं वो अपने आप में एक बड़ा स्थान हुआ करता है। तो सिकंदराबाद वो छोटी जगह नहीं रही, क्योंकि यहाँ स्वयं बिहारी जी चल करके आए हैं। पहले तो बांके बिहारी जी जो हैं ये राधा कृष्ण का युगल रूप है, एक ही में है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह है। जब भगवान लीला करते हैं भौतिक जगत में और भौम वृंदावन में, तो भगवान दो रूप धारण करते हैं, राधा और कृष्ण। लेकिन राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा रानी है। तो ये जो मिलित रूप है ये है बिहारी जी। ये बांके बिहारी का ये मिलित रूप है और उनकी भुजाएं आपने देखी हों तो ऐसी भुजाएं हैं कि वो राधा रानी को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसी भुजाएं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हरिदास जी की जो वाणी में आता है उसमें एक दोहा इस टाइप का आया है कि राधा रानी को कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। तो ये बिहारी जी का वो रूप है, मिलित रूप, युगल रूप। अगर एक ही में दर्शन करने हैं राधा कृष्ण के तो बिहारी जी के करें, क्योंकि वो यहाँ पे शिक्षाएं ऐसी लेते हैं जो कि हम लोग जो शिक्षाएं हैं हमारी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके आधार पर हमारी शिक्षाएं चलती हैं। और हम तरह तरह के कोर्स भी आने वाले समय में कराएंगे। क्षेत्रीय रिपोर्टर नितिन भारद्वाज जी के साथ राणा मुनि प्रताप, नेशनल लाइव 24।